वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता की जंग के अलावा हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर भी जो पाकिस्तान ईरान की झड़पें, उस दौरान पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कुछ लेक्ट हो जाती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं भूलें। नईम अशरफ भट्ट साहब को हमने दावत दी है प्रोग्राम के आज के इस हिस्से में। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज है, और जरा इनसे पूछते हैं कि पसे पर्दा इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत, अंदरूनी सियासत में। भट्ट साहब, हर थोड़े अरसे बाद आप कोई धमाकेदार इंटरव्यू कर देते हैं। मुझे आपका आखिरी इंटरव्यू याद है, राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि किस तरह 2 मरतबा अप्रोच किया गया इमरान खान साहब को, लेकिन फिर उन्होंने तरदीद कर दी और टेलीविजन चैनल पे जाके। तो आपको कहते हैं तो मान जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो तरदीद कर देते हैं। ये क्या मामला है? जी शुक्रिया मारिया। असल में तरदीद बिल्कुल वो उसका अंदाजा था हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। हुकूमत, PMLN और बहुत सारे कह लें कि जगहों पे ये बयानिया था कि खान साहब जो हैं वो NRO मांग रहे हैं, वो डील मांग रहे हैं। लेकिन उस वक्त में एक अहम बंदा जो सिर्फ हुकूमती अहम ओहदेदार नहीं, PMLN पंजाब के सदर हैं और नून लीग पंजाब की जमात ही है। तो वो जब कहते हैं कि 2 दफा खान साहब को संजीदा कोशिश हुई, फिर संजीदा कोशिश बताते भी हैं, तो ये गैर मामूली बात थी, इसलिए प्रेशर तो आना था। लेकिन जो अहम बात है कि जो आज की खबर आपसे शेयर करनी है, जो तीसरी उनको जब पूछा था कि कोशिश होगी, तो उस पे वो थोड़ा सा सोचा उन्होंने, और उन्होंने कहा लेकिन वो खान साहब अगर इसी डगर पर रहेंगे जो कि वो कह रहे हैं कि आप हमारी जगह पे और हम आपकी जगह पे आए, तो ये फिर इस तरह तो तीसरी भी जो है मुमकिन नहीं। लेकिन खबर ये है कि तीसरी कोशिश के लिए जो राणा साहब का आपको याद है, उन्होंने 2 जो कोशिशें बताई थी, एक तो मोहसिन नकवी साहब की गंडापुर साहब के जरिए, दूसरी थी गैर मुल्की कुछ पाकिस्तान जो आए थे जिनकी खान साहब से मुलाकात हुई थी, वो अब फिर पाकिस्तान आ चुके हैं। और उनके जो उनको लीड कर रहे थे, जो मुलाकात जिन्होंने की थी, वो इस लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें फरमा रहे हैं। और इसमें आपको इस चीज को जोड़ना है, आपके ही शो में एक खबर ब्रेक की थी बुशरा बीबी के हवाले से कि वो अब कोशिश कर रही हैं और दावे कर रही हैं कि वो खान साहब को मना लेंगी, और कुछ 4-5 लोगों से राब्ते किए कि जो खान साहब के करीब हैं, जो कन्विंस कर सकें, या उनका जो मुद्दा है बुशरा बीबी का वो स्ट्रांग हो। यही काम अब वो शख्सियत कर रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो आए हैं इस वक्त, वो उन्हीं लोगों मिल रहे हैं जो खान साहब के करीब हैं। वो जरूरी नहीं कि वो PTI के हैं, उनमें कुछ कह लें कि टेक्नोक्रेट्स, तो कुछ ऐसी सिविलियन शख्सियात भी हैं। तो वो उनको मिलके वो भी अपना यही चाह रहे हैं कि ये इनके जरिए उनका जो मुद्दा है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि उनको इनकार हुआ था खान साहब की तरफ से पिछली दफा, ये राणा साहब ने भी तस्दीक की थी इसकी। लेकिन अब वो दोबारा तो ये था वो डायरेक्ट गए, एक दफा मुलाकात हुई, खान साहब किसी हद तक माने, लेकिन जब दूसरी दफा वो गए 1-2 रोज बाद, और वो कुछ जाके उन्होंने जो है लिखा पड़ी बात, जो आज चले ये भी ब्रेकिंग है कि बात खराब हुई थी, वो लिखा हुआ सामने खान साहब के दे दिया गया था, और वो उस पे नाराज हुए थे कि क्योंकि एतबार किसी को एक दूसरे पे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो खान साहब का जुबानी कलामी नहीं मानेंगे। तो वो उस पर ये दूसरी जो डील थी वो नाकाम हुई थी, ठीक है नहीं किए थे खान साहब ने। अब वही शख्सियत इस वक्त जो है वो मिल रही मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात है जो खान साहब के करीब है। अब देखना यह है कि बुशरा भी एक तरफ वो भी यही काम कर रही हैं। अब ये जो शख्स हैं जिन्होंने पहले डायरेक्ट जाके बात की, बात नहीं बनी, अब वो उन लोगों के जरिए अपना जो है वो कह ले कि जो वो चाहते हैं उसको वो स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ लोगों से मिल रहे हैं। लाहौर में 2 रोज पहले मिलकर गए हैं, अब फिर दो रोज ये जो मुलाकातों की आप बात कर रहे हैं ना भट्ट साहब, अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ में इतने मामला साबित नहीं हैं। उनकी जो बहन है लीमा खान साहिबा, वो भी बहुत सारी पार्टी के अंदर फैसलों के ऊपर वो अपनी बात मनवाना चाहती है। बुशरा बीबी साहिबा भी हैं, तो ये भी चहमा गोया है कि लीमा खान साहिबा की वजह से बहुत दफा जो है बात बनते बिगड़ जाती है। ये दुरुस्त तासुर है? जी ये बिल्कुल इसको वो कह सकते हैं किसी हद में ये उनके जरिए कोशिशें उसको स्पॉइल करने की हुई, और हैरान कुन तौर पर स्पॉइलर जो हैं वो हुकूमती लोग हैं, जिनका हम ये बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ ऐसे हुकूमती लोगों का उनसे राबता है। लेकिन ये भी क्लियर है कि उनका कोई ज्यादा रोल अब इतना नहीं रहा। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब बड़े क्लियर हैं अलीमा खानम के मुतालिक, वो उनको कह चुके हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।
تھے وہ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ ایک بہن ہونے کی وجہ سے وہ باہر وہ دھرنے دیتی ہیں، اڈیالہ میں جاتی ہیں، حالانکہ خان صاحب نے اڈیالہ آنے سے منع کیا ہوا ہے. یہ آخری پیغام جو بشرا بی بی کے بھابھی اور بیٹی کے ذریعے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ اڈیالہ کیا لینے آتے ہیں، آپ عدالت جائیں. تو اس لیے علیمہ خانم کا اب رول سپوائلر کے طور پہ اتنا زیادہ نہیں رہا. وہ کوشش انہوں نے پہلے کی، ایک دو دفعہ خرابی بھی ہوئی، لیکن اب وہ کہتے ہیں اس وقت ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر لیں، وہ کہ لوگوں کی حد تک ان کا دبدبہ ہے، وہ وہاں پر اپنی بات چلا لیتی ہیں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا بھی رول اس معاملے میں اتنا نہیں ہے. صرف اور صرف ایک دو شخصیات ہیں جن کو یہ علم ہوتا ہے. ایک تو بشرا بی بی ہیں جن کے ذریعے ہو رہا ہے، ایک وہ جو شخصیت آئی ہے. دو لوگ ایسے ہیں جو اس وقت غائب ہیں پی ٹی آئی کے. ان میں مراد سعید ہے اور ایک ایون زلفی بخاری، بیرسٹر سیف، سب یہ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ علم ہوتا ہے. ایون جو بشرا بی بی کی بہن بھی ہیں ان کو بھی کچھ علم نہیں ہوتا. وہ اپنا سودا میڈیا میں ہمیں بیچ لیتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بات ہے اس وقت خان صاحب سے ڈائریکٹ جو ہیں وہ چیزیں چل رہی ہیں. ہاں ان کا ذریعہ بشرا بی بی ہو سکتی ہیں، کچھ یہ جو نام لیے ہیں آپ سے، یا وہ شخصیت جو سے باہر آئی ہے، ملک سے باہر سے تشریف لائی. بہت اور شکریہ. دوسرا ایک آخری بات یہ کہ جو ڈیل اور ڈیل سے انکار حکومت یا وہ کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ڈیل ہو نہیں رہی. جس دن ہونی ہے یہ سارے انکار جو ہیں اقرار میں بدل جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا آخری ڈیل میاں صاحب کی ہوئی تھی، اس سے پہلے وزیر اعظم خان صاحب وزیر اعظم تھے. کچھ روز پہلے تک کہا جا رہا تھا کوئی ڈیل نہیں، لیکن اچانک ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ گرے اور وہی وزیر اعظم خان صاحب تھے اور انہوں نے انہیں اوکے کیا کابینہ نے، اور شیریں مزاری کا رونا بھی اس میں آیا. تو اس لیے جب ہونی ہے تو پھر کوئی تردید سامنے نہیں آئے گی، پھر رانا صاحب پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا. اس سے پہلے صرف سیاسی سٹیٹمنٹ سے. بہت شکریہ. موجود